अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा जो टॉपिक है या आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, तो वो है हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, सीनियर जनरल लाइन एजेके पीएससी। यानी कि आपके पास एजेके पीएससी में, ठीक है, जो हेडमास्टर का टेस्ट आता है या हेडमिस्ट्रेस का टेस्ट आता है या फिर सीनियर जनरल लाइन का टेस्ट आता है, तो उसकी तैयारी जो है वो कैसे की जाए। और ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, इसमें मैं आपके लिए इनसे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें अपलोड करूँगा, कौन-कौन से लेक्चर्स और किन चीज़ों में से आपको लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है? इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो साथ में मैं आपको ये गाइडलाइन भी दूँगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, और साथ में आपको बताऊँगा भी कि इनकी तैयारी जो है वो आपने कैसे करनी है। और उसके साथ आपको ये भी बताऊँगा कि मैं आपके लिए इसमें क्या हेल्प करूँगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप एजी के पीएससी जो है मिस्ट्रेस की तैयारी करवाएँ, सीनियर टीचर की तैयारी करवाएँ, इस तरह से, क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुज़र के गए हुए हैं। तो जब प्रोसेस से बंदा गुज़र जाता है, तो क्वालीफ़ाई कर लेता है, तो उसके बाद ये होता है कि उसके पास बेहतर आइडियाज़ होते हैं, बेहतर वो समझ रहा होता है कि क्या मामलात होते हैं एंड तक। तो ये इसके हवाले से मैंने एक बार पोस्ट भी की थी फ़ेसबुक पे, तो वहाँ पे मुझे तकरीबन 500 रिप्लाई आए इनबॉक्स में कि सर हमारी क्लास लें। तो फिर 500 या 400 या 600 बंदों की क्लास लेना या उनको मैनेज करना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक क्लास चलाई है एडमिनिस्ट्रेस की, तकरीबन 20 दिन ऑनलाइन। तो वो 3 मंथ मैंने चलाई है, लेकिन उसमें ये हुआ कि टाइम मैनेज करना, दूसरा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा कि उन स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा है कि मैं अभी आपकी क्लास नहीं ले सकता। तो दोस्तों ने भी मशवरा दिया और मैंने भी ये सोचा कि ये ज़्यादा बेस्ट है कि मैं लेक्चर्स जो हैं वही रिकॉर्डेड अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि ये है कि कोई भी किसी भी वक़्त सुनना चाहे तो वो अपने रिलेटेड लेक्चर्स सुन सकता है। तो ये मेरे इस चैनल का एम है। तो ये मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि हेड मिस्ट्रेस या हेडमास्टर, ठीक है? सीनियर जनरल लाइन को हम बाद में हेड मिस्ट्रेस, हेड पूरा लिख लेते हैं, हेड मिस्ट्रेस या आपके पास हेडमास्टर, ठीक है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है पेडागोजी, ओके? देखिए, पेडागोजी जो है वो 50 मार्क्स एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ आते हैं, 50 एमसीक्यूज़ आते हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, आजकल कंपटीशन का दौर है, जितनी आप ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स लेंगे, तब भी आप कंपटीशन में जा सकते हैं, वरना आप कंपटीशन में ही नहीं जा सकते, ठीक है? पास करना, अब वो पास करने वाली बात खत्म हो गई है कि पास करके आप लग जाएँगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो किस 50 एमसीक्यूज़ में आपको बताऊँ कि पेडागोजी के जब हमारा ये पेपर आया था हेडमास्टर का, ठीक है? तो इन 50 एमसीक्यूज़ में से 46 एमसीक्यूज़ मुझे कन्फर्म आते थे। ये मैं आपको, बिलीव करें इस बात पे कि 46 एमसीक्यू मुझे कन्फर्म आते थे कि यही है, ठीक है? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने तैयारी की हुई थी, ठीक है? तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बताऊँ कि आप, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक बुक हो कि इसमें से उठाते हैं, या 2 बुक्स हों या 3 हों, तो मैं आपको बता दूँ कि इन बुक्स में से उठाते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर लें, आपका हो जाएगा, ये बात नहीं है, ठीक है? आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपकी किस्मत उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आ जाएँ, 1 आ जाए, 1 भी ना आए, 20 आ जाएँ, तो ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते भी हैं कि सर हमने वो 2 बुक्स पढ़ी थी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया, कहीं किसी को बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, ठीक है? कि आपके पास कौन-सी बुक से आएगा, ये कोई इसकी स्पेसिफिक बुक है ही नहीं, ठीक है? तो इसकी तैयारी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इसकी तैयारी जो है वो आपने इस तरह से करनी है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपने देनी है, वो देनी है ओल्ड पेपर्स को, ठीक है? जो एजी के पीएससी में अब ओल्ड पेपर खाली एडमिनिस्ट्रेस के नहीं, खाली हेडमास्टर के नहीं, खाली सीनियर जनरल लाइन के नहीं, बल्कि इनके तो हैं ही है, इसके साथ जनरल एबिलिटी के पेपर्स आए हुए हैं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो साइंसेस के फ़र्ज़ करते हैं पेपर आता है, उसमें जो पेडागोजी का पोर्शन होता है,
इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स आए हुए हैं। मैंने जब तैयारी की थी, आपको बताऊँ, तो ये हेडमास्टर की तैयारी के लिए मैंने जो ओल्ड पेपर सॉल्व किए और फिर उनकी तैयारी की, वो तकरीबन मेरे पास 300 से अबव पेजेज़ हैं। 300 से अबव पेजेज़ हैं जो ओल्ड पेपर्स, कुछ मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के और एजेके के ज़्यादा थे, ठीक है? तो वो मैंने ढूँढ-ढूँढ के फिर तकरीबन मैंने डेढ़ मंथ लगाया है उनको सॉल्व करने में। नेट से ढूँढ के, बुक से ढूँढ के, इधर-उधर तकरीबन डेढ़ मंथ मुझे लगा है पेपर्स को सॉल्व करने में। तो वो सारा मवाद मेरे पास मौजूद है, तो वो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता जाऊँगा। ये लेक्चर्स 50 एमसीक्यूज़, 100 एमसीक्यूज़, 20-20 इस तरह से, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है? तो ये इसकी कुछ स्पेसिफ़िक, तो ये जो पेडागोजी आती है, ये बीएड, एमएड और एजुकेशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं, उनसे रिलेटेड ये एमसीक्यू जो हैं वो 50 आते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने क्या करना है कि जो इसके पेपर्स हैं ओल्ड, वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी ये है कि आप बिल्कुल बुक्स भी पढ़ें लाज़मी, और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है? नोट्स जो है मेरे पास नोट्स भी पड़े हुए हैं, तो उसके भी लेक्चर्स जो है नोट्स के भी वो मैंने अपलोड किए भी हैं, 9-10 अभी तक पेडागोजी के कर लिए हैं, लेकिन अभी कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये मैं करता जाऊँगा। तो ये आपने वहाँ से भी सुनने हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है? तो दूसरी चीज़ है आपके पास इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश देखिए आपके पास आती है 20 नंबर की, ठीक है? 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, इसकी भी वही बात है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि किस में से आएगा, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है इसकी कि ये कौन-सी चीज़ आएगी। तो इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इसकी भी प्रायोरिटी वही है जो मैंने आपको ऊपर उसमें बताई। उसके बाद तीसरी चीज़ है आपके पास ये इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी। तो ये देखिए इसके आते हैं 10 एमसीक्यूज़, ठीक है? 10 एमसीक्यूज़ जो हैं ये इस्लामिक स्टडी के आते हैं, ठीक है? अब देखिए 10 एमसीक्यूज़ अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करें, ओल्ड पेपर्स की तैयारी करें, बुक्स पढ़ें, नोट्स, ठीक है ना? मेरे पास जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ओल्ड पेपर्स और नोट्स, जिनसे मैं लेक्चर अपलोड भी किए मैंने और आगे भी करूँगा। इस्लामिक स्टडी के भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और आगे भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। उसके बाद आपके पास 4 नंबर पे है ये अ, कश्मीर स्टडी, कश्मीर स्टडीज, ठीक है? तो देखिए कश्मीर स्टडी के भी 10 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसके भी वही बात है ऊपर वाली के ओल्ड पेपर्स, बुक्स, नोट्स, ठीक है? तो इसके बाद पांचवा है आपके पास ये पाक स्टडी, उसके बाद ये करंट अफेयर, ठीक है? उसके बाद आपके पास ये जीके, ठीक है? यानी कि इन चीजों में से आपके 10 मार्क्स आते हैं एमसीक्यूज, ओके? अब मैं आपको बताऊं कि ये 50, ये 20, 70, 80, 90, 100, ये आपके पास सिलेबस है एडमिनिस्ट्रेशन और हेडमास्टर का। ये मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी एक सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि ये जो इंग्लिश है मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना? मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने जो मास्टर की हुई है इकोनॉमिक्स में, और एमफिल में एजुकेशन में अभी एमफिल कर रहा हूँ। तो इनमें से मेरा सब्जेक्ट कोई नहीं था, ठीक है? तो मैंने इनकी तैयारी की है सारे सब्जेक्ट्स की। ये मैं आपको बताऊं कि ये पेडागोजी का जब पेपर आया था तो मुझे 46 कन्फर्म आते थे, और इंग्लिश की मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। थोड़ी-सी ओल्ड पेपर पढ़े थे लेकिन तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं अगर इस पे टाइम लगाऊँगा तो शायद 2-3 मंथ्स लग जाएँ, लेकिन मेरी उस तरह से तैयारी नहीं हो सकती। उसके बाद इस्लामिक स्टडी की मैंने बहुत तैयारी की, कश्मीर स्टडी की मैंने बहुत तैयारी की, और ये जनरल नॉलेज या इस पाक स्टडी की मैंने बहुत तैयारी की। उसका फ़ायदा क्या हुआ? 46 इसके, और ये देखें ये आपके पास इस्लामिक स्टडी के 10 में से 8 मुझे कन्फर्म आते थे, ठीक है? इसी तरह ये कश्मीर स्टडी जो है इसके पूरे 10 आते थे, और ये आपके पास जो पाक स्टडी है इसके भी मुझे 8 आते थे। ये तैयारी का नतीजा था। मेहनत कोशिश से करेंगे तब जाके आपके पास ये पीएससी होगी और कंपटीशन में जाएँगे, खाली पास करने वाली बातें खत्म हो गई हैं। तो इन चीज़ों के लिए
एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ओल्ड पेपर्स और इम्पोर्टेंट जो आपके पास ये नोट्स है, वो आपने कंसल्ट करने हैं फर्स्ट, बुक्स भी पढ़नी है, तो तब जाके आपकी इसकी तैयारी होगी। इसके लिए मैं जो आपकी मावनत करूँगा वो ये है कि ये पाक स्टडी, कश्मीर स्टडी, इस्लामिक स्टडी, पेडागोजी और इंग्लिश के भी, ठीक है? ये सारी चीज़ों के लेक्चर्स जो हैं इम्पोर्टेंट ओल्ड पेपर्स में से और उसके बाद इसके नोट्स जो हैं इम्पोर्टेंट उनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स में से बुक्स में बुक बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मैं उठाऊँगा जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। तो उनके लेक्चर्स जो हैं इम्पोर्टेंट वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि ये हेडमिस्ट्रेस की तैयारी हो, हेडमास्टर की तैयारी हो, सीनियर जनरल लाइन की तैयारी हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है? तो इसके बाद में आपको जनरल एबिलिटी साइंस का जो पेपर है, साइंसेज़ का सीनियर टीचर का, उसके बारे में बताऊँगा अपनी अगली वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने लाज़मी ऑन करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। जब आप बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल का साइन आएगा। तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है तो उसका फ़ायदा ये होगा जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। तो उसमें अगर आपको ये पेडागोजी के आपने पढ़ने हैं तो पेडागोजी का लेक्चर आया हुआ है, आप वो सुन लें। अगर कश्मीर स्टडी का आया हुआ है तो वो आप सुन लें, अगर जनरल नॉलेज को आपका चाहिए वो आया हुआ है तो वो आप सुन लें, तो उसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊँगा।